आने देते हैं सबको। चलो ठीक है, बताना जरा स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं मेरा? यस सर। दिख रहा है सबको? यस सर। तो बच्चों वैसे मैंने ये थर्मोडायनेमिक्स में आपको बता दिया है, आपको बता दिया है। देखो थर्मोडायनेमिक टर्म वगैरह भी बता दिया आपको, सिस्टम, सराउंडिंग, ये सब, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, ये सब दिख रहा है ना आप लोग को? यस सर। ये सब मैंने बता दिया। आगे देखते हैं, आते हैं सीधे मुद्दे की बात करते हैं। सीधे हम डायरेक्टली मुद्दे की बात करते हैं। तो हम लोगों ने बच्चों वर्क पढ़ लिया था, हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? वर्क पढ़ लिया था। इसमें बच्चों हमको दो प्रोसेस पढ़ना था, एक होता था रिवर्सिबल प्रोसेस और दूसरा क्या होता था? इरिवर्सिबल। 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 तो बच्चों मैंने आपसे एक बात बताया था, अगर मानो यह पहाड़ है, रिवर्सिबल होगा तो एक बार यह नीचे जाएगा, फिर यह ऊपर जाएगा, फिर यह नीचे जाएगा, फिर यह ऊपर जाएगा, ऐसे कुछ चलता जाएगा क्या? चलता जाएगा। सर। लेकिन वही अगर हम बात करें इरिवर्सिबल की तो डायरेक्टली ऊपर से नीचे आ जाएगा एक ही बात में। तो अगर हम इरिवर्सिबल की बात करें तो क्या हम डायरेक्टली इसमें एक होगा फाइनल और एक होगा इनिशियल, ऐसा कोई सीन होगा? लेकिन अगर रिवर्सिबल होगा तो इसमें फाइनल इनिशियल नहीं होगा, क्योंकि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। तो ये बताओ किस केस में फाइनल इनिशियल कर देंगे, किस केस में इंटीग्रेशन करेंगे? सर फाइनल इनिशियल जो है वो इरिवर्सिबल में और इंटीग्रेशन रिवर्सिबल में। ठीक है, तो ये आप लोग सोच लेना, ये आप लोग सोच लेना। आओ बातें करते हैं। सर हम कह सकते हैं कि रिवर्सिबल एक इनफाइनाइट प्रोसेस है। क्या? बिल्कुल। आप बताओ, रिवर्सिबल इनफाइनाइट प्रोसेस है, सही तो बताया आपने। मैंने भी पिछली क्लास में बताया था कि बहुत ही ज्यादा टाइम लेता है, एक बार ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा, मतलब नीचे पहुंचने में उसको इतना ज्यादा टाइम लगा देगा। एक तरह से मानो कि ये आइडियल प्रोसेस है, ऐसे होता नहीं है। लेकिन इरिवर्सिबल देखो, एक ही स्टेप में सीधा ऊपर से नीचे साफ हो जाएगा। क्या दोबारा इसको मौका मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। एक बार नीचे गिर गया, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। ये फाइनाइट प्रोसेस होता है इरिवर्सिबल। ओके सर। तो देखो सिंपल सी बात बोले, अगर हमें वर्क निकालना हो, किसमें वर्क निकालना हो? वर्क किसमें निकालना हो? इरिवर्सिबल प्रोसेस में। किसमें? इरिवर्सिबल प्रोसेस में एक ही फंडा है, डब्ल्यू बराबर क्या? माइनस पी पी एक्सटर्नल डेल्टा बी। डेल्टा बी। बस यही हमारे पास एक चीज बचा हुआ है, क्योंकि डेल्टा बी का मतलब वही आप लोग जानते हो, V2 माइनस V1। V1। क्लियर है क्या? क्लियर है। यह किस केस में है? इरिवर्सिबल के केस में। लेकिन वही अगर मैं रिवर्सिबल की बात करूं तो क्या मैं उसमें इंटीग्रेशन लगाऊंगा? बोलो। यस सर। हाँ। यस सर। मैं किस क्या निकालना हूँ? वर्क निकालना हूँ, किस केस में? रिवर्सिबल के केस में। रिवर्सिबल। रिवर्सिबल के केस में तो फॉर्मूला हमारे पास वही है, डब्ल्यू रिवर्सिबल इक्वल टू माइनस पी, और क्या हो जाएगा? डेल्टा बी। अब देखो बच्चों, इसमें जो हमारा जो वॉल्यूम होता है यानी वी होता है ना, वी इसमें ऊपर से नीचे आते जाते रहता है, यानी फिक्स नहीं होता है। और जब फिक्स नहीं होगा तो हम इसका क्या निकालेंगे? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन से करके इसका फिक्स करेंगे। तो सिंपल सी बात है, हम कुछ। हाँ जी। आपको फेस नहीं दिख रहा। अरे यार, तबीयत पूरी तरह से नहीं सही है, वॉइस से आपको नहीं क्लियर हो रहा है ना? सर लेकिन ऐसे एक बैकग्राउंड आ रहा है। हाँ बैकग्राउंड आ रहा है, कैमरे में कुछ इशू, पता नहीं क्या हो गया आज। अरे पूरी तरह से नहीं सही। मेरी वॉइस तो क्लियर आ रही है ना आप लोग को? यस सर। यस सर। पिछले क्लास से क्लियर आ रही है? यस सर सही है। अंजलि आज क्लास में हो क्या आप? अंजलि? चलो ठीक है, एक बार मैं मैसेज कर दूं इनको, क्योंकि इनका कुछ क्वेश्चंस प्रॉब्लम था। जस्ट मिनट बच्चों।
सर शायद इसके फोन में कोई प्रॉब्लम है, वो कह रही थी कि उसके फोन की चार्जिंग कभी भी खत्म हो जाती है। उनका नंबर किससे स्टार्ट होता है? अरे एक मिनट रुक जाओ। चलो ठीक है। हाँ, तो ये अब हम इसमें क्या करेंगे, रिवर्सिबल वाले में इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो बच्चों जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, डब्ल्यू रिवर्सिबल लिखते हैं इक्वल टू माइनस पी, और यहाँ पे डीवी लिखते हैं बच्चों। ठीक है, TVS सर। डीवी लिखते हैं। और बच्चों जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं ना, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे ना, तो वी फाइनल माइनस वी, इनिशियल। हमारी लिमिट होता है ना अपर लिमिट, अपर लिमिट हमेशा फाइनल होगा, लोअर लिमिट इनिशियल होगा। क्लियर है बात? यस सर। अब एक बात मान के चलो, यहाँ पे वेरिएबल कौन है, वेरी कौन कर रहा है, वॉल्यूम। वॉल्यूम कर रहा है। तो बच्चों जो वेरी करता है ना इंटीग्रेशन, हमेशा उसी का होता है। उसी का होता है। तो हम प्रेशर को क्या कर ले रहे हैं, बाहर निकाल ले रहे हैं, या फिर बाहर निकाल दो, या फिर आप ऐसे करो कि हम वो वाला फॉर्मूला लगा दे रहे हैं, पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी। NRT। तो आप बताओ यहाँ पे P बराबर क्या हो जाएगा, एनआरटी बाई वी। NRT by P। ठीक है, तो हम वहां पे लिख दे रहे हैं एन आर टी बाई वी, और यहाँ पे डीवी। क्लियर है बातें? बोलो। यस सर। यस सर। क्लियर है। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे बच्चों, अब वेरिएबल हमारे पास यहाँ पे वॉल्यूम है, और वॉल्यूम ऊपर भी है, वॉल्यूम नीचे भी है, तो हम केवल इन्हीं दोनों को छोड़ के बाकी तीनों को क्या कर ले रहे हैं, बाहर निकाल ले रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम बाहर निकालेंगे माइनस एन आर टी, इंटीग्रेशन का सिंबल, और फिर हम लगाएंगे लिमिट, लिमिट क्या है, वी फाइनल वी इनिशियल, और यहाँ पे डीवी बाई वी हो जाएगा। आप बताओ डीवी बाई वी का क्या होता है इंटीग्रेशन, कोई पढ़ा है? नहीं जानते हो आप लोग? कोई नहीं जानता है? सर क्या? डीवी बाई वी का इंटीग्रेशन क्या होता है, एल एन बी होता है ना, यस सर। माइनस एन आर टी, यहाँ पे हो जाएगा कोष्टक हो जाएगा, डीवी बाई वी का इंटीग्रेशन जो हो जाएगा एल एन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल एन वी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका वी फाइनल बाई वी इनिशियल। अब देखो बच्चों, अब सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम v की जगह पे अपर लिमिट भरेंगे, माइनस, फिर माइनस करेंगे, फिर V की लोअर जगह पे लोअर लिमिट। माइनस एन आर टी, कोष्टक लगाना, एल एन वी फाइनल हो जाएगा, फिर माइनस करेंगे, यानी अपर लिमिट लिख दिया पहले, फिर अब लिखेंगे एल एन V इनिशियल। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। नो सर। अब फिर से यहाँ पे ऐसे कर लेना माइनस एन आर टी, और आपको पता है जब कोई भी लॉग माइनस में होता है तो वो किस में आ जाता है, डिवाइड में। अरे बोलो भाई। यस सर। डिवाइड में आ जाता है। आप फाइनल को 2 लिख सकते हो, इनिशियल को 1 लिख सकते हो, तो या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा बातें। तो अगर हमें रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क निकालना है, रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, माइनस एन आर टी एल एन V2 by V1। आपको पता है एल एन से लॉग में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? सर क्या पूछा आपने? एल एन से लॉग में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, कोई हमारे पास एल एन है ना, लॉग में कन्वर्ट करने के लिए हम 2.303 लॉग लिखते हैं, ऐसे यस करते हैं। सर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम लॉग में आंसर लिखने के लिए माइनस 2.203 NRT log VF
लॉग V2 minus V2 V2 बाई V1। V1। ये बातें सबको बोलो। Yes sir। Yes sir। अब इसके बाद हमारे पास एक और फॉर्मूला था। कौन सा फॉर्मूला? बॉयल्स ने क्या बोला था? P1 V1 इक्वल टू P2 बाई, V2। या फिर V2 बाई V1 इक्वल टू P1 बाई P2। V2। क्या हम V2 बाई V1 को इक्वल टू P1 बाई P2 लिख सकते हैं क्या? Yes sir। Yes sir। 30 log P1 बाई P2। कोई प्रॉब्लम किसी को? No sir। ये वाला हाँ, फॉर्मूला आप रट डालो, ये वाला फॉर्मूला आप क्या करो, रट डालो, पढ़ डालो, ठीक है। सर V2 by V1 के जगह पर P1 by P2 क्यों लिखा? अरे हम बॉयल्स ने बताया था ना, हमने इसके पहले कौन सा चैप्टर पढ़ा? स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा था। वहां पे हमने बॉयल्स ने क्या बोला था? P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। इसका मतलब V1 बाई P1 इक्वल टू V2 बाई P2। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, ये बताओ। सर ये तो पता है सर, लेकिन मतलब हमने लिखा क्यों सर? वो V2 by V1 से भी तो हो जाता ना। हो जाता, लेकिन अगर हमारे क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में वॉल्यूम की न वैल्यू देके प्रेशर की वैल्यू दे दे तो हम प्रेशर वाला वैल्यू लगाएंगे ना। यस सर। सर ये Main- दोनों फॉर्मूले लर्न कर लेना, वॉल्यूम वाले और प्रेशर वाले तो। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन सर हमें उसके हिसाब से यूनिट भी तो चेंज करनी पड़ेगी फिर उसकी। कैसे यूनिट? अगर देखो प्रेशर की यूनिट, देखो दोनों प्रेशर की यूनिट अगर सेम दिया होगा तो आपको पता है दोनों डिवाइड में है तो कट जाएंगे। ओके सर। अगर मानो दोनों वॉल्यूम की वैल्यू सेम दिया तो दोनों डिवाइड में है कट जाएंगे, दोनों प्रेशर की वैल्यू सेम दिया तो दोनों डिवाइड में है कट जाएंगे। यस सर। प्रॉब्लम आया होगा, समझ गए क्या? यस सर। किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। देखो क्या क्या होता है। अब देखो एक हेडिंग डालते हैं, अच्छा खासा एनसीईआरटी का हेडिंग है, इसलिए मैं भी ये आप लोग को हेडिंग बना रहा हूँ, ठीक है। आइसोथर्मल एंड फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। आइसोथर्मल एंड फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। आइडियल गैस। अब देखो आइसोथर्मल, जहां भी आइसोथर्मल का नाम है इसका मतलब क्या हुआ? बोलो। हीट। सर हीट डेल्टा डेल्टा P to 0। और जहां भी फ्री एक्सटेंशन का नाम आए वहां पे क्या मतलब हुआ? P एक्सटर्नल 0। यस सर। भूल गए क्या आप लोग ये सब? नो सर। अब देखो, अब आते हैं फिर से हम थर्मोडायनेमिक के फर्स्ट इक्वेशन पे। थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट इक्वेशन क्या था? डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस डब्ल्यू। डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W। अब आते हैं इसमें पहला सब हेडिंग बनाते हैं। पहला सब हेडिंग बनाएंगे, अगर आइसोथर्मल इरिवर्सिबल होगा, क्या होगा? आइसोथर्मल इरिवर्सिबल होगा। तो आइसोथर्मल इरिवर्सिबल का क्या मतलब है आप बताओ? आइसोथर्मल होगा तो डेल्टा U क्या होगा? भाई आइसोथर्मल के केस में डेल्टा U 0 हो जाता ना, इंटरनल एनर्जी। यार बताओ यार, क्या मैंने आपको नहीं बताया था क्या? ये आइसोथर्मल के केस में इंटरनल एनर्जी 0 होता है कि नहीं होता है? यस सर। तो ये सब आपको याद करने पड़ेंगे। कब तक वैसे बताऊंगा, ठीक है। आइसोथर्मल हो गया तो डेल्टा U 0 हो गया। अब इरिवर्सिबल, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल है तो जब डेल्टा U 0 हो जाएगा तो Q बराबर क्या हो जाएगा? -W। बोलो। और हमने W का फॉर्मूला क्या पढ़ा था बताओ? अभी हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? डेल्टा सर माइनस P एक्सटर्नल इनटू डेल्टा V। बिल्कुल, ये इरिवर्सिबल है, याद रखना। अगर रिवर्सिबल होता तो वो लॉग वाला फॉर्मूला होता।
ठीक है, ये इरिवर्सिबल है, समझ रहे हो ना आप लोग? बोलो, पी एक्सटर्नल यस सर। मैंने यहाँ पे माइनस इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे पहले माइनस है और यहाँ पे ये इसका फॉर्मूला तो डब्ल्यू वाला फॉर्मूला है, ठीक है, यह तो डब्ल्यू वाला फॉर्मूला है और ये माइनस इसलिए पहले लगाया क्योंकि इसके भी पहले क्या है, माइनस है। क्लियर है बातें? बोलो भाई। यस सर। हाँ, अगर देखो, अगर आपसे कोई पूछे कि यह बता दो कि आइसोथर्मल रिवर्सिबल के लिए बता दो, आइसोथर्मल रिवर्सिबल के लिए बता दो। आइसोथर्मल होगा तो बच्चों इसमें भी डेल्टा यू क्या होगा, 0 होगा, और क्यू बराबर क्या होगा, माइनस क्यू बराबर डब्ल्यू हो जाएगा, जो भी हो। इसका मतलब क्या है, -2.303 nRT log V2 बाई V1, यही होगा ना? तो बोलो यार, यस सर। यही होगा फॉर्मूला या फिर कुछ और होगा? यही होगा, यही होगा ना? रिवर्सिबल है यार, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल होता तो ये वाला होता, रिवर्सिबल है तो ये वाला। यस सर। एक और देखते हैं, सी वाला। अगर सी में एडियाबैटिक दे दे, क्या दे दे, एडियाबैटिक दे दे, तो एडियाबैटिक जानते हो, एडियाबैटिक में क्यू 0 हो जाता तो डेल्टा यू किसके बराबर हो जाएगा, डब्ल्यू के बराबर। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। मुझे तो नहीं लग- किसी को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, कोई सर प्रॉब्लम नहीं। और कुछ इसमें दिया नहीं है। देखो यही सब मैं बता रहा था आप लोग को, यही सब मैं आप लोग को बता रहा था। सोचा हूँ कि आपको एनसीईआरटी से कराऊं ताकि आप लोग का दिमाग इधर उधर ना घूमे। देखो क्वेश्चन ध्यान से देखना, कितना बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है। 2 लीटर ऑफ एन आइडियल गैस एट अ प्रेशर ऑफ 10 atm एक्सपेंड आइसोथर्मली इनटू अ वैक्यूम। अब देखो वैक्यूम दे दिया तो क्या मतलब हुआ इसका, सर पी एक्सटर्नल 0 है। सर पी एक्सटर्नल इक्वल्स टू 0। 0, पी एक्सटर्नल 0। अब हमसे क्या पूछा है, वर्क डन पूछा है। क्या पूछा है, वर्क डन पूछा है। अब क्या इसमें कहीं रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का कुछ नाम दिया हुआ है क्या? नो सर। नहीं दिया हुआ। फॉर्मूला हम वही लगाएंगे, पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। और आपको देखना ही नहीं है कि वी क्या है, कितना है, कम है, ज्यादा है, क्या है। पी एक्सटर्नल कितना एटीएम है, हमें इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो 10 एटीएम तो दिया है, लेकिन एक और चीज दिया हुआ, वैक्यूम। वैक्यूम दिया होगा तो जाहिर सी बात है पी एक्सटर्नल डायरेक्टली क्या हो जाएगा, 0। और जब पी एक्सटर्नल 0 हो जाएगा तो हमारा ओवरऑल वर्क कितना हो जाएगा, बोलो यार, डेल्टा वी। 0 हो जाएगा यार। अरे यार आप पी जब 0 हो जाएगा तो इसको मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो 0 ही तो होगा ना, बोलो। तो ऐसे क्यों गलत बता रहे हो आप लोग? इसी क्वेश्चन में देखो, कंसीडर द सेम एक्सपेंशन बट दिस टाइम अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। अब जो वैक्यूम नहीं दिया हुआ उसका वैल्यू कितना दे दिया, 1 एटीएम दे दिया, तो आप पी एक्सटर्नल की जगह क्या लिख लेना, 1 एटीएम लिख लेना। क्लियर बात है? यस सर। हाँ। ये बताओ इसको जूल में लाना हो तो क्या करेंगे? सर 101.325 से इनटू। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो ये भी 6.4 वाला भी क्वेश्चन सेम है। कंसीडर द सेम एक्सपेंशन टू फाइनल वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर कंडक्टेड रिवर्सिबली। जब भी रिवर्सिबल का नाम दे दिया, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, 2.303 इंटू एन एनआरटी आर टी लॉग V2 अपॉन V1। तो सिंपल सी बात है, 2.303 तो सेम है। यस क्लियर है बात है? अब देखो यहाँ पे एन की वैल्यू देखो कुछ दिया हुआ है क्या, 2 लीटर ऑफ एन आइडियल गैस। अब देखो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 2 लीटर दिया हुआ है,
आप इसको मोल में कन्वर्ट करोगे तो कैसे कन्वर्ट करोगे? 2 लीटर गैस को मोल में कैसे कन्वर्ट करोगे? 2 divided by 22.4. बिल्कुल मोल निकल जाएगा यहाँ से, Yes, sir. Yes, sir. 2 by 22.4। आर की वैल्यू कहीं ना कहीं इसी में दिया होगा, नहीं दिया होगा तो आप जूल के लिए क्या निकालना, 8.314। और टी की वैल्यू कहीं ना कहीं टेम्परेचर दिया हुआ है क्या? टेम्परेचर भी नहीं दिया हुआ है, मान लेना 27 डिग्री सेल्सियस। वैसे टेम्परेचर दिया होना चाहिए इसमें, ठीक है, टेम्परेचर वगैरह वैसे ही दिया होना चाहिए। और log V2 by V1। क्लियर है क्या बातें? Yes, sir. Yes, sir. कोई टफ नहीं है। अब आते हैं बच्चों, हमारा अगला टॉपिक आता है इंथैल्पी। क्या आता है? इंथैल्पी। Enthalpy. इंथैल्पी, इंथैल्पी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? H. से। यह भी क्या है बच्चों, एक स्टेट फंक्शन है। क्या है? स्टेट फंक्शन है। State function. स्टेट फंक्शन है। देखो क्या होता है, we know that the heat absorbed at a constant volume equal to change in internal energy। जब अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट देंगे तो वह किसके बराबर होगा? जैसे कि मान लो डेल्टा यू बराबर क्या होगा, Q प्लस डब्ल्यू। और डब्ल्यू को हम लोग लिख देते हैं माइनस पी डेल्टा बी। अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम कर दें और हीट सप्लाई करें तो कांस्टेंट वॉल्यूम करेंगे तो ये वाला पोर्शन तो हमारा जीरो हो जाएगा। तो जो भी हीट सप्लाई करेंगे वह क्या होगा, इसके इंटरनल एनर्जी में चेंज करेगा और कोई काम नहीं करेगा। तो इसीलिए जब कांस्टेंट वॉल्यूम लिख दिया हमने ना, तो यहाँ पे डेल्टा यू बराबर क्या लिख दिया, क्यू वी। क्यू वी का क्या मतलब है, हीट सप्लाई एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। आप बताओ, जब हीट सप्लाई कर रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो ये वाला टर्म तो डायरेक्टली जीरो हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम में तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा। तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। जब जीरो हो जाएगा तो बचेगा क्या, इसके पास केवल हीट बचेगा। और जो हीट होगा वो काम क्या करेगा, इंटरनल एनर्जी को चेंज करके काम करेगा। ठीक है, सर एक Yes, sir. वापस बता दो एक बार। देखो मैं फिर से बताता हूँ। जैसे कि मान लो हमारे पास क्या था, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, और हमें पता है डेल्टा यू बराबर क्या होता है, क्यू माइनस पी डेल्टा वी। अगर आप बताओ वॉल्यूम हमारे पास कांस्टेंट रहेगा, इसका मतलब डेल्टा वी क्या हो जाएगा, जीरो। यस सर। का मतलब ये पूरा वाला पोर्शन जीरो हो जाएगा। यस सर। तो डेल्टा यू बराबर क्या हो जाएगा, ओनली क्यू हो गया क्या। अगर मान लो वॉल्यूम कांस्टेंट रहे और हम अगर हीट सप्लाई करते हैं तो केवल और केवल इसके इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में काम आता है और कोई काम नहीं आएगा। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे किसी को हीट देते हैं तो वो केवल और केवल किसके काम आता है, इंटरनल एनर्जी के चेंज करने में। कितने लोगों को क्लियर हो गया? सबको क्लियर हो गया? बताओ भाई। Yes, sir. यस सर। तो ये रहा कांस्टेंट वॉल्यूम वाला। लेकिन जो ज्यादातर जो केमिकल रिएक्शन होते हैं बच्चों ना, वह कांस्टेंट वॉल्यूम पे ना होके कांस्टेंट प्रेशर पर होते हैं। जो ज्यादातर बच्चों केमिकल रिएक्शन होते हैं, जैसे कि मान लो हमारे इस डब्बे में केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो ये बताओ जब केमिकल रिएक्शन होगा तो प्रेशर तो चारों तरफ तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होगा। अगर हम लैब वगैरह में करते हैं तो बोलो यार। Yes, sir. तो पता है क्या हुआ कि जब हम जो भी रिएक्शन करते हैं वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे ना होके किस पे होता है, कांस्टेंट Constant pressure. प्रेशर पर होता है, कांस्टेंट प्रेशर पर होता है। तो इसलिए हम लोगों ने नया टर्म ढूंढा इंथैल्पी वाला। इसलिए नया टर्म ढूंढा क्या, इंथैल्पी वाला, क्योंकि इंथैल्पी जो भी होता है वो किस पे होता है, कांस्टेंट प्रेशर पर होता है। देखो, वी नीड टू डिफाइन
another state function which may suitable under these condition। ठीक है, क्लियर है बातें? यस सर। क्लियर है। तो आओ आओ हम इसको थोड़ा और ध्यान से देखते हैं, थोड़ा और ध्यान से देखते हैं। जैसे कि ध्यान देना, आप लोग ध्यान देना। आप बताओ, जैसे कि मान लो हमारे पास U1 है, तो U बराबर क्या, हम Q1 प्लस यहाँ पे क्या W1 लिख सकते हैं? यस सर। लिख सकते हैं। या फिर मैं इसी में बताता हूँ आपको, इसी में बताता हूँ। जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है, डेल्टा यू है, तो डेल्टा यू को अगर हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, क्यूपी माइनस पी डेल्टा बी। क्लियर? यस सर। क्योंकि हमने प्रेशर कांस्टेंट लिया। अब डेल्टा यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, U2 माइनस U1। यस सर। यस सर। और क्यूपी यहाँ पे रहेगा ही, यहाँ पे पी हो जाएगा, और डेल्टा बी को V2 माइनस V1, V2 माइनस V1। अब देखो हम क्या करते हैं, क्यूपी को मैंने क्या किया, दूसरे साइड खींच लिया, और हमने क्या किया, एक यू को इसके साथ कर दिया, पी V2 के साथ कर दिया, और एक यू को इसके साथ कर दिया। नहीं क्लियर हुआ? यस सर। क्लियर हो गया। क्लियर हो गया। तो नाउ वी कैन डिफाइन अनदर थर्मोडायनेमिक फंक्शन कॉल्ड इंथैल्पी। तो इसी को हमने क्या बोल दिया, इंथैल्पी बोल दिया। जो हमारे पास जो हीट है कांस्टेंट प्रेशर पे, इसी को हमने क्या बोल दिया, इंथैल्पी बोल दिया। अगर मानो हीट कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता तो इसको क्या बोलते हैं हम, इंटरनल एनर्जी ना। यस सर। अगर वही हीट कांस्टेंट प्रेशर पे होगा तो क्या बोलेंगे, इंटरनल एनर्जी। इंथैल्पी बोलेंगे। अगर कांस्टेंट प्रेशर पे हीट होगा तो क्या बोलेंगे, इंथैल्पी बोलेंगे। लेकिन कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगा तो क्या बोलेंगे, इंटरनल प्रेशर। क्या आपको एक क्वेश्चन से भी नहीं पता चल रहा है क्या? बोलो। यस सर, अब पता चल गया। फिर से बता दूं या फिर किसी को डाउट हुआ? सबको हो जाएगा क्लियर? यस सर। तो बच्चों देखो, जो हमारे पास फॉर्मूला निकल के आता है इंथैल्पी का, वो क्या होता है, U प्लस पीवी। क्या आता है, U प्लस पीवी। यानी कि यह जो हमारा जो है इंथैल्पी है, और U क्या है, इंथैल्पी। इंटरनल एनर्जी है। और पी मतलब क्या है, आप लोग जानते हो, प्रेशर। प्रेशर। और V क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, डेल्टा U इक्वल टू क्यू प्लस W। लेकिन अब हम क्या पढ़ रहे हैं, H इक्वल टू U प्लस पीवी। बोलो भाई, बातें क्लियर है? यस सर। यस सर। अगर मान लो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट सप्लाई किया जाए तो किसके बराबर होगा, इंटरनल एनर्जी। बिल्कुल, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। वही कांस्टेंट प्रेशर पे हीट सप्लाई किया जाए तो किसके बराबर होगा, इंथैल्पी। एंथैल्पी। क्लियर है बातें सबको? यस सर। यस सर। किसी को भी डाउट हो तो बताओ। अब देखो बच्चों, यह जो इंथैल्पी होता है ना, बहुत ही लाजवाब होता है। इंथैल्पी बच्चों यानी कि H, डेल्टा H जो भी मान लो। अब बच्चों यह इसमें रिएक्शन जो होते हैं ना, दो तरीके के होते हैं। जैसे कि मान लो कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कोई भी क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो जैसे कि मानो हमारे पास एक डब्बा है, इसमें मैंने केमिकल्स डाल दिया, केमिकल्स डाल दिया तो इस डब्बे में से क्या निकलने लगा, धुआं निकलने लगा। इसका मतलब वो डब्बा गर्म हो गया ना। अगर किसी रिएक्शन को कराने में उसमें से एनर्जी निकलती है तो ऐसे ऐसे रिएक्शन को कौन सा रिएक्शन बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। कहाँ सुना है आपने, सर रिएक्शन वाले चैप्टर में। यस। केमिकल रिएक्शन क्लास 10 में। क्लास 10th में। अगर किसी रिएक्शन के होने पर उसमें से एनर्जी निकलती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक।
और एक्जोथर्मिक के लिए बच्चों जो डेल्टा एच का वैल्यू होता है वो किसमें होता है, माइनस में होता है। समझ गए क्या? यस सर। समझ गए। अगर वही यहां से हम लिख देते हैं हीट इवॉल्व, हीट रिलीज, ठीक है। अगर मान लो हमारे पास वही डब्बा है और इस डब्बे में कोई केमिकल डाल दिया, लेकिन ये केमिकल रिएक्शन आपस में कर ही नहीं रहा है, तो इस रिएक्शन को हम जबरदस्ती कराएंगे, जबरदस्ती कराएंगे तो नीचे से हम खुद ही क्या करेंगे, इसमें हीट देंगे। और जब हीट एनर्जी देंगे तो हमने बाहर से हीट दिया, और जिसमें हमने बाहर से हीट दिया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक। क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन। और एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच क्या होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव होता है। ये बातें सबको क्लियर हो गई क्या? यस सर। सबको क्लियर हो गई क्या? सबको क्लियर हो गई। तो मैं फिर से एंथैल्पी वाला रिएक्शन बताता हूँ। ये बताओ एंथैल्पी वाला रिएक्शन क्या है, H इक्वल टू यू प्लस पीवी। या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हो, ऐसे बोल सकते हो, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी। हमने डेल्टा, क्योंकि देखो सीधी सी बात बता रहे हैं कि हम H का एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते, इसलिए हमको डेल्टा लगाना पड़ेगा। हम U का भी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते, इसलिए हमको डेल्टा लगाना पड़ेगा। अब बात आती है इसमें, इसमें हम डेल्टा कैसे मैनेज करें? तो सिंपल सी बात है, ये बताओ, हम एक बार P डेल्टा V लिख रहे हैं और एक बार V डेल्टा P लिख रहे हैं। क्लियर है बातें? बोलो। यस सर। यस सर। अब बताओ जो यह इंथैल्पी होता है वह किस पे होता है, कांस्टेंट प्रेशर या फिर वॉल्यूम? सर कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर। जब कांस्टेंट प्रेशर होगा तो डेल्टा पी वाला सीन तो खत्म ही हो गया यहाँ पे। यस सर। तो हमारे पास जो मेन फॉर्मूला निकल के आता है डेल्टा एच इक्वल टू क्या आता है, डेल्टा यू प्लस पी पी डेल्टा डेल्टा बी। क्लियर है बातें सबको? सर यहाँ पे वॉल्यूम और डेल्टा पी कैसे आया था? देखो हमने क्या किया कि सब में डेल्टा से मल्टीप्लाई किया आगे, ठीक है, किया ना, लेकिन Yes, इसमें बच्चों दो वर्ड आ जा रहा है, तो दो वर्ड आ जा रहा है तो हम एक को बाहर निकाले हैं, पहले एक डेल्टा किस में मल्टीप्लाई किए हैं, बी वाले में, तो वो तो कर लिया मैंने। फिर क्या किया मैंने, v को छोड़ दिया और फिर डेल्टा किस में मल्टीप्लाई किया मैंने, p में। P। लेकिन तो हमको पता चला कि जो एंथैल्पी वाला सीन होता है वो कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, तो जाहिर। हाँ जी सर आपने भी जो भी करवाया वो वापस बता दो, मेरे नेटवर्क इशू हो गया था। आप रिकॉर्डेड देख लेना, मैं दोबारा कैसे बताऊं यार, माउथ मेरा पैन कर रहा है, पता है क्यों, क्योंकि हेल्थ सही नहीं है जिसकी वजह से ऐसी ओके सर। मैं नहीं बताता हूँ, आज थोड़ा सा रहने दो। क्लियर है बातें यहाँ तक सबको? यस सर। हाँ, किसी और को कुछ डाउट है तो बताओ, आगे बढ़ते हैं। सर वैसे ही फिर इंटरनल एनर्जी के लिए पी डेल्टा वी फिर 0 हो जाएगा। क्या? हाँ, अरे इंटरनल एनर्जी के लिए पी डेल्टा बी कहाँ 0 होता है? अगर कांस्टेंट वॉल्यूम रहेगा तब 0 होगा, अगर उसमें हम लोग नाम दे के चलते हैं। अभी हमने इसमें नाम लेके चला ना, जो इंथैल्पी किस लिए आया है, इंथैल्पी इसलिए आया ताकि ज्यादातर रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर पर होते हैं। इंटरनल एनर्जी के केस में कुछ बातें किया गया था क्या, कि हाँ एनर्जी को कांस्टेंट प्रेशर पे होना चाहिए, वॉल्यूम पे होना चाहिए, बताओ नहीं किया गया था ना? नो सर। हाँ, तो इसलिए उसमें कुछ ऐसा नाम नहीं है, इसमें डायरेक्टली बोला गया है। आओ आगे बातें करते हैं। देखो ये है डेल्टा एच इज पॉजिटिव फॉर एंडोथर्मिक और नेगेटिव फॉर एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक। क्लियर है बातें? आ गया। अब देखो यहाँ पे कुछ और दिया हुआ है, कुछ और दिया हुआ, देखो हम जानते हैं कि पी ए
इक्वल टू NaRT ऐसे लिख सकते हैं, PVB इक्वल टू NBRT, कुछ ऐसे लिख सकते हैं। यस सर। और लास्ट में अगर हम इसको फर्स्ट बोल दे, इसको सेकंड बोल दे, तो हमने क्या किया, सेकंड माइनस फर्स्ट कर दिया, तो इससे क्या हो गया, PVB माइनस VA इक्वल टू NB माइनस NaRT हो जाएगा। आर्ट क्या P डेल्टा V इक्वल टू डेल्टा NgRT लिख सकते हैं, RT। बोलो, लिख सकते हैं यहाँ पे। Yes, sir. अब ये बताओ डेल्टा Ng का क्या मतलब है, डेल्टा N का क्या मतलब है? नंबर ऑफ मोल जो है कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल का डिफरेंस। मोल। तो अब बताओ, अभी तक हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, कौन सा फॉर्मूला पढ़ा, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, P डेल्टा V। और हमने अभी फिर से पढ़ा P डेल्टा V इक्वल टू क्या चीज, डेल्टा NgRT। कोई प्रॉब्लम? यस क्या हम इसकी जगह पैसे लिख सकते हैं क्या, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT। कोई प्रॉब्लम? नो सर। आओ बच्चों मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है एक्चुअल में। ये डेल्टा का क्या मतलब है, डेल्टा H का। जैसे कि मान लो कि हमारे पास अभी डब्बे में क्या है, केवल रिएक्टेंट है। क्या है, रिएक्टेंट है। और रिएक्टेंट होगा तो जाहिर सी बात है इसका कुछ ना कुछ इंथैल्पी होगा। मान लेते हैं क्या है, H1 है। अगर हम इसको कुछ टाइम बाद तक छोड़ देते हैं, तो कुछ टाइम बाद छोड़ेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। बोलो, अब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसकी इंथैल्पी तो चेंज हो जाएगी ना, इसकी इंथैल्पी भी। मान लेते हैं कितना हो गया, H2 हो गया। तो सिंपल सी बात है, डेल्टा H क्या होगा, H2 माइनस H1। या फिर आप H प्रोडक्ट माइनस H रिएक्टेंट भी बोल सकते हो। क्लियर है क्या बातें? ये बताओ सबको क्लियर है मेरी बातें? यस सर। क्लियर है बात, क्लियर हो। इस पे अच्छा खासा न्यूमेरिकल से मैं बताऊंगा। अब देखो बच्चों, डेल्टा Ng का क्या मतलब है, डेल्टा Ng का क्या मतलब है। जैसे कि मानो हमारे पास कोई एक रिएक्शन है, CaCO3, यह है गैस में, गिव्स CaO गैस में, और यहाँ पे है CO2, यह भी गैस में है। अब हम बात करें बच्चों डेल्टा Ng की, तो डेल्टा Ng का भी मतलब यही हुआ, N प्रोडक्ट माइनस N रिएक्टेंट। अब देखो बच्चों, हमारे पास जो यहाँ पे कोफिशिएंट होता है ना, कार्बन, इसके पहले कुछ नहीं लिखा है तो हम इसको क्या मानेंगे, 1। इसके पहले भी कुछ नहीं लिखा है तो 1 मानेंगे, इसके पहले कुछ नहीं लिखा है तो 1 मानेंगे। और बच्चों जो G का मतलब होता है वह क्या होता है, गैस होता है। तो केवल हम कौन से वाले मॉलिक्यूल को कंसीडर करेंगे, जो गैस में हो, गैसियस फॉर्म में हो। तो देखो यह भी गैसियस फॉर्म में है, यह भी गैसियस फॉर्म में, और यह भी गैसियस फॉर्म में है। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर। देखिए प्रोडक्ट में टोटल कितने मोल है ये बताओ। सर, एक मोल ये है, एक मोल ये है, मोल। इसके टोटल 2 मोल है। और रिएक्टेंट में कितने मोल है, 1 मोल। 1 मोल है। तो डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी आ गई, 1 मोल। 1 आ गई। क्लियर है बातें? सर हमेशा बैलेंस करके करना है ना इन्हें, क्या? सर बैलेंस करके करना है ना इन्हें, मतलब नहीं, बैलेंस आपको बैलेंस करके दिया होगा, आपको बस डेल्टा Ng की वैल्यू निकालनी है। ओके सर। हाँ। जैसे कि देखो यहाँ पे और भी कुछ क्वेश्चंस है। जैसे कि मैं एग्जांपल ले, जैसे कि मान लो 2HI गैस प्लस, नहीं प्लस नहीं है यहाँ पे,
एरो का सिंबल लगा रहा हूँ, H2 प्लस I2, यह भी गैस है, यह भी गैस है। इसमें आप लोग डेल्टा एन जी की वैल्यू बताओ। सर 0। 0। कितने लोग और है बताएंगे जो? सबका 0 आया है। यस सर। फिर से वही काम करेंगे, एन प्रोडक्ट माइनस एन रिएक्टेंट, इसके पास एक है, इसके पास एक है, टोटल यहाँ पे 2 हो जाएगा, -2 यानी कि 0 हो जाएगा। क्लियर बातें? देखो यहाँ पे H2O2 है, यह गैस में है, और यह जाएगा तो क्या बना लिया, H2 बना लिया प्लस O2 बना लिया, यह भी गैस में, यह भी गैस में। अब डेल्टा एन जी की वैल्यू बताओ। सर अब तो -1 हो जाएगी। सभी कोई बताओ, सभी कोई। सर 1। Sir, -1. देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, प्रोडक्ट के साइड टोटल कितने हो गए, 2, 2। रिएक्टेंट के साइड 1, तो 1 आएगा ना, या फिर यस सर। यस सर। Okay, sir. नहीं समझ रहे थे कि Okay, आप लोग कैसे करना है? सर समझ So, आ गया। अब देखो, जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, ठीक है, CaCO3 प्लस HCl gives CO2 प्लस CaCl2 प्लस H2O। यहाँ पे सॉलिड, गैस, 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 सर इसका 0 होगा। इसका बताओ कितना होगा? 0। 0 होगा सर। कैसे 0 होगा? सर रिएक्टेंट में भी सर प्रोडक्ट 3 भी है और 3 है। प्रोडक्ट में भी 3 है। सिंपल सी पहले बात देखो, अगर मैं बात करूं फिर से डेल्टा एन जी की, वही बात है, एन प्रोडक्ट माइनस एन रिएक्टेंट। And अब देखो हमें मोल कौन सा लेना है, गैस वाला लेना है, तो यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, लेकिन हम क्या लिक्विड वाले को लेंगे, क्या लास्ट वाला लिक्विड है? नहीं No, लेंगे, sir. हम नो सर। कंसीडर करेंगे, सर सॉलिड को भी नहीं ना। सॉलिड को भी नहीं। प्रोडक्ट में 2 आ गया हमारे पास, और रिएक्टेंट में देखो यहाँ पे सॉलिड है, तो इसको भी कंसीडर नहीं करेंगे, रिएक्टेंट भी अभी हमारा 2 ही है, ओवरऑल हमारा 0 आएगा। समझ गए क्या कैसे डेल्टा एन जी निकालना है? यस सर। इसमें किसी Yes, को sir. No, sir. कोई डाउट नहीं? आगे बढ़े क्या? अब तो आप लोग कर लोगे ना? Yes, sir. यस कर सर। लोगे आप लोग। तो कुछ क्वेश्चंस हो जाए? इस क्वेश्चंस को करो 6.5 वाले को। देखो इसने क्या बोला है, इफ वाटर वेपर इज एज्यूम्ड टू बी परफेक्ट गैस, जो वाटर वेपर है ना उसको क्या मान लिया इसने, गैस मान लिया। मोलर इंथैल्पी चेंज फॉर वेपराइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर एट 1 बार इज इतना डिग्री सेल्सियस। देखो अभी इस पे मुझे लग रहा है कि ठीक है, कोई बात नहीं। देखो जो इसका मोलर इंथैल्पी चेंज ऑफ वेपोराइजेशन, यानी कि लिक्विड से वेपर जाने में जो इसका मोलर इंथैल्पी चेंज आया है 100 डिग्री सेल्सियस पे, उसकी वैल्यू कितनी है, 41 किलो। 41 kg. तो हमें क्या चेक करना है, हमें इंटरनल एनर्जी चेक करना है, और गिवन क्या क्या दिया हुआ है, 1 मोल वाटर वेपर वेपराइजेशन एक बार 100, ये तो दिया हुआ है। 1 मोल ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड इनटू आइस। देखो सबसे पहली बात है, हमें 2 चीज पूछा है इंटरनल एनर्जी में। पहला कब पूछा है,
जब वाटर से वेपर में जा रहा है, और दूसरा कब पूछा है, जब वाटर से आइस में। जा रहा है। तो कोई ट्राई करो, इंटरनल एनर्जी कितनी चेंज आई। मैं करके बताऊं या फिर आप लोग को ये टफ लग रहा सर ट्राई करते हैं। है। एक बार थोड़ा सा 1 मिनट में दे रहा हूँ, ट्राई कर लो। एक बार मैं आप लोग को दे रहा हूँ, थोड़ा सा ट्राई कर लो। याद रखना, यहाँ पे जो यहाँ पे दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है, यहाँ पे इंथैल्पी चेंज यानी कि डेल्टा एच की वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, 41 किलो जूल बाई मोल। डेल्टा एच की सर इसमें डेल्टा एच वो एंथैल्पी इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पीवी लगेगा ना। नहीं, वो नहीं लगेगा, डेल्टा एनजीआरटी वाला लगेगा। सर पीवी इक्वल्स टू फिर एनआरटी हो जाएगा। नहीं, डेल्टा एनजीआरटी। ओके सर। नहीं हो रहा है तो बताओ, मैं बताऊं। देखो, इसको मैं कट करता हूँ और साइड में लेके चलता हूँ। सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन का वो चेक करते हैं हम लोग, क्वेश्चन दिया क्या हुआ है। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, वाटर से, बोलो भाई, वेपर में। वो हमारे पास है, देखो वाटर किस में होगा, लिक्विड में होगा, वेटर किस में, वेपर किस में होगा, गैस। में। तो आप बताओ डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या है यहाँ पे। सर 1 ही आएगी। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट में हमारे पास 1 है और रिएक्टेंट में कुछ भी नहीं है, 0 है, 1 आएगी ना डेल्टा एनजी की वैल्यू। यस सर। बिल्कुल। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एच बराबर क्या होता है, डेल्टा यू प्लस एनजीआरटी। डेल्टा एनजी आर टी। अब हमें क्या निकालना है, इंटरनल एनर्जी चेंज निकालना है। तो डेल्टा यू बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा एच माइनस। माइनस एनजीआरटी। अब ये बताओ डेल्टा एच की वैल्यू यहाँ पे इंथैल्पी चेंज कितना दिया हुआ, 41 किलो किलो जूल दिया हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे, 41 इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं, यस सर। माइनस डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी आई है, 1 आया है। आर की वैल्यू कितना होता है, 8.314। 314। और यस सर। टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, 373 केल्विन। तो कितना हो जाएगा, 373 हो जाएगा क्या, यस सर। क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, तो आप 273 में ऐड करोगे तो कितना आएगा, ऐड कर। तो जल्दी से बताना है, यहाँ पे 41,000 हो जाएगा, माइनस ये कितना आ रहा है कैलकुलेशन करने को, बताना जरा कैलकुलेशन करने पे कितना आ रहा है। सर 3 आ रहा है सर इसका आंसर। कहाँ से 3 आएगा, 3.0। कहाँ से 3.0 आएगा, आप 373 में 8.314 से मल्टीप्लाई करो, 3.0 कहाँ से आएगा, ये बताओ, पहले बता कौन रहा है। कौन बोला 3.0 आएगा, आकांक्षा आप बुक से बता रहे हो क्या, देख के, अरे बुक में किलो जूल दिया हुआ है, नहीं समझे आप, बुक में क्या दिया हुआ है, किलो जूल दिया हुआ है। अब यहाँ से माइनस करोगे तो कितना आएगा, माइनस करोगे तो आएगा 37,904 जूल आ जाएगा। क्लियर है क्या बातें, आप 41,000 जूल में से 3,096 जूल माइनस करोगे तो कितना आएगा, इतना जूल आंसर आएगा। अगर आपको किलो जूल में लिखना हो तो क्या करोगे, 37.904 किलो जूल। क्लियर है क्या बातें, यस सर। डाउट किसी को, नहीं डाउट। अब दूसरा वाला देखो, 1 मोल वाटर है, 1 मोल
वाटर है, यानी कि वाटर यानी कि लिक्विड से किस में जा रहा है, सॉलिड में। तो इसके लिए बताओ डेल्टा एन जी। सर 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ओवरऑल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 इसका मतलब जो इसका डेल्टा एच है वो किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा यू डेल्टा यू के। डेल्टा एच की वैल्यू कितनी दी हुई थी, 41,000 यस सर नहीं दिया हुआ था, तो निकल गया क्या दोनों केस में डेल्टा यू। यस सर किसी को तो बताओ यार, नो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको समझ आ गया। यस सर आ गया सबको समझ। किसी को भी डाउट हो तो बता देना यार। ये बताओ एनसीईआरटी से ही कराऊं क्या हर बार, कैसा लग रहा है आप लोग को, एनसीईआरटी सही लग रहा है या फिर बेकार लग रहा है। सर सही लग रहा है। सर सही लग रहा है। ठीक है, आप लोग ना, मुझे पता है कि आप लोग लाइन बाय लाइन ढूंढना चाहते हो, तो ठीक है भाई, तो पढ़ो लाइन बाय लाइन। यार अब देखो यार, वही बात आ गई, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या मैंने बता रखा है कि आप लोग यस सर यस बता रखा है, बता रखा है, और ऐसे एग्जाम्पल करके भी बताया था मैंने आप लोग को। अगला टॉपिक है बच्चों हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। हीट कैपेसिटी ओके सर 1 मिनट रुक जाओ, अभी आप लोग से कुछ बातें करनी है, मैं आप लोग को पहले सेंड कर दूं। आप लोग भागते बहुत जल्दी हो, ऐसा क्यों। कितने लोगों ने खाना खा लिया है, बोलो। सर अभी तो नहीं खा सर अभी नहीं खाया। कितने लोग ना, अभी रुक जाओ, अभी आप लोग रुकना, मैं 2 मिनट बातें करूंगा, फिर भेजूंगा आप लोगों को। सर क्वेश्चन क्या आप लोग पता है क्या, इसी के क्वेश्चंस करना आप लोग, ठीक है। सुन रहे हो क्या आप लोग, यस सर यस आप लोग ना इसी के क्वेश्चंस करना, इसी सर एनसीईआरटी के क्वेश्चन करना। लास्ट में न्यूमेरिकल्स वगैरह इसमें दिए होंगे, लास्ट में इसमें न्यूमेरिकल्स अच्छे अच्छे दिए हुए हैं, आप लोग पहले इसके करना, फिर कोई और भी ध्यान देना, ठीक है। हाँ तो मैं आपसे पता नहीं क्या पूछा था, हाँ कितने लोग ऐसे हैं कि जो क्लास करते करते खाना खा लेते हैं, बोलो। नो सर हम तो नहीं खा रहे। सर हाँ जी, किसी और को कुछ डाउट है, किसी और को कुछ डाउट है तो, नहीं डाउट है तो फिर जा सकते हो।